हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल HitMe05 पे देख रहे हो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है। वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक का। देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब आप बैंक और NBFC कंपनी से लोन लेते हो, और ख़ास करके सिक्योर लोन, जहाँ पे आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपका ज़मीन हुआ, आपका घर हुआ, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। अगर आप EMI नहीं दे पाए, किसी भी कारणवश आप EMI नहीं दे पाए, आपका जॉब चला गया, आपका बिजनेस अभी थोड़ा सा मंदा चल रहा है, तो आपको एक डर होता है कि बैंक उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके अपने पैसे की रिकवरी करेगा। पर जब आप सेटलमेंट के लिए जाते हो तो बैंक मनमाना ढंग से उनको जो भी अमाउंट लगता है उस प्रॉपर्टी का, उससे ज़्यादा जो उनका इंटरेस्ट भी लग चुका है, उस अमाउंट पर सेटलमेंट करता है। और आप चाहते हो कि बैंक कम से कम कुछ रियायत दे, कम से कम 10 to 20% यहाँ पे छूट दे और सेटलमेंट कर ले। तो आज के वीडियो का सबसे कमाल बात क्या है कि बैंक आपके प्रॉपर्टी को नीलाम ही नहीं कर सकता। बैंक चाह कर भी आपके प्रॉपर्टी को नहीं नीलाम कर सकता, और यहाँ पे सेटलमेंट भी किया जाएगा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के तहत। थोड़ा सा जानते हैं हम लोग कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट के बारे में। कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट क्या होता है, जब बैंक के पास कोई भी कोलैटरल नहीं होता। मान लीजिए जो आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हो, आप लोग पर्सनल लोन लेते हो, ये तो आपके सिविल स्कोर को देख के दे दिया जाता है। अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो बैंक क्या बोलता है, अमूमन में देखा गया है कि अगर 5 लाख से कम का लोन है तो बैंक चाहती है कि 40% हो, 50% हो, जितना पैसा हो रिकवर आ जाए, भागते भूख की लंगोट भली। तो ये लोग क्या करते हैं कि 2.5-3 लाख में सेटलमेंट कर लेते हैं। पर ये चीज़ सिक्योर लोन में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बैंक के पास एक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। अगर आप पैसे ना दो तो बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को नीलाम करेगा और अपने पैसे की रिकवरी कर लेगा। पर एक ऐसा सिचुएशन भी होता है जहां पर प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी, प्रॉपर्टी करोड़ों का होने के बावजूद भी बैंक नीलाम नहीं कर पाता, और यहाँ पे उसको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करना पड़ता है, और वो भी उस अमाउंट पे जो कि आप चाह रहे हो। तो आज एक केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर है, मेरे एक जो वो हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया अपने केस के बारे में। मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, उनके साथ भी ये परेशानी हो रही होगी, तो आप भी जान सकते हैं। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे बात कर पाओगे। तो शुरू करते हैं कि टॉपिक है क्या। उन्होंने बैंक से एक लोन लिया 10 करोड़ का। 10 करोड़ के लोन लेने के बाद वो अपनी EMI को पे नहीं कर पा रहे थे, अपने इंटरेस्ट को पे कर रहे थे। कोरोना के बारे में तो आपको पता ही है कि सारे लोग के साथ परेशानी हुआ होगा, अपने EMI को नहीं पे कर पा रहे थे। जब आज 2-2.5 साल हो जाने के बाद बैंक ने सबसे पहले उन पे डिमांड नोटिस सर्व किया। डिमांड नोटिस क्या होता है कि जब आप पैसे नहीं दे पाते, आपका लोन स्टेटस NPA दिखाने लगता है, तो NPA के बाद आपके पास डिमांड नोटिस आता है। उसमें बताया जाता है कि आपने बैंक से लोन लिया था और लोन का अमाउंट इतना हो चुका है, इंटरेस्ट इतना हो चुका है, आपको इतना पे करना है, नहीं तो फर्दर हम लोग जो भी करना है करेंगे, सरफेसी एक्ट के तहत आपके प्रॉपर्टी को बेच देंगे। पर 13/2 के बाद बैंक ने उनकी प्रॉपर्टी को बेचना तो छोड़िए, उनको 13/4 का नोटिस भी सर्व नहीं किया। 13/4 का नोटिस क्या होता है, सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस, जो कि बैंक पेपर में उस प्रॉपर्टी का मालिक हो चुका होता है। पर बैंक क्यों उस प्रॉपर्टी को जब्त नहीं करना चाहता, बैंक क्यों उस प्रॉपर्टी को नहीं लेना चाहता। अब यहाँ पे कस्टमर का डिमांड है कि 10 करोड़ का लोन है तो 6 करोड़ में सेटलमेंट हो जाए तो हो जाए। पर ये 6 करोड़ में सेटलमेंट होगा कैसे, इसके बारे में हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बैंक जब भी कोई भी कोलेटरल के साथ लोन देता है तो उस कोलेटरल का अमाउंट कम से कम 125% होना चाहिए। साधारण शब्दों में समझो, अगर बैंक आपको 1 लाख रुपया दे रहा है तो उसके साथ वो पहले ब्याज जोड़ता है। ब्याज भी मान लीजिए 1,25,000 हो जाते हैं टोटल मिला के। इतने का उसको सिक्योरिटी चाहिए, तभी जाके आपको लोन देता है। पर यहाँ पे क्या हुआ था, बैंक ने जब उन्हें 10 करोड़ का लोन दिया था तो जो प्रॉपर्टी पे उन्होंने लोन दिया था उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल अमाउंट था 3,70,80,00,000 के आसपास। मैंने आप कैलकुलेट करके देखो तो ये अमाउंट कितना कम है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो यहाँ पे 10 करोड़ का लोन है, आप इसका आधा भी कर देते हो तो 5 करोड़ होता है, उसका भी कम है। मतलब ऑलमोस्ट 150% अमाउंट कम होने के बावजूद भी बैंक ने लोन दिया। जब बैंक ने 13/2 का नोटिस सर्व किया, जब उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल वैल्यूएशन निकाला गया तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत कम था। तो बैंक चाहे तो ये भी कर सकता था कि प्रॉपर्टी को बेच करके जितना अमाउंट रेस्ट हो जाता वो कस्टमर से पैसे ले सकता था। पर ये किस केस में होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, आपने 10 करोड़ का लोन लिया, उसमें इंटरेस्ट लग गया 4 करोड़, काफ़ी सालों से आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट चार्जेस बढ़ा के बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ा भी देती है।
उसके बाद अगर उस प्रॉपर्टी को बेच करके 12 करोड़ आया, जो 2 करोड़ रश बच गया वो कस्टमर से ले सकती है। पर इस प्रॉपर्टी को बेचने के पहले ही आपको लॉस लग रहा है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं निकल रहा है, तो बैंक इस तरह की प्रॉपर्टी को कभी नीलाम नहीं करती। बैंक क्या करती है कि आपके ऊपर एक रिकवरी डिपार्टमेंट लगा देती है। रिकवरी एजेंट नहीं मैं बोल रहा हूँ, रिकवरी डिपार्टमेंट लगा देती है। तो ऐसे केसेस में कभी भी जाके यहाँ पर नीलामी हो ही नहीं सकती। बैंक अपना प्रॉपर्टी को बेच ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अंडर वैल्यू करके लोन ज़्यादा दे रखा है। अगर ये लोग इस पर केस करेंगे, अगर नीलाम करने जाएंगे तो खुद फंस जाएंगे। आपने क्या चीज़ चेक करके उन्हें लोन सैंक्शन किया। अब बात करते हैं कस्टमर साइड से। कस्टमर साइड को यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास पैसा होता, सोचने की बात है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर पैसा होता तो अपनी ईएमआई को नहीं देते। आप रिकवरी एजेंट लगाओ या रिकवरी टीम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कस्टमर यहाँ पे गलती क्या कर रहा है, कस्टमर बैंक से अप्रोच कर रहा है सेटलमेंट के लिए कि आप मेरे लोन का सेटलमेंट कर दो। ये गलती कभी नहीं करना है। मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी भी बैंक को जाके नहीं बोलना है कि मुझे सेटलमेंट चाहिए। बैंक आपको आके बोलेगा कि सर आप लोन सेटलमेंट करा लो, तभी जाके आपका लोन आपके अमाउंट पे सेटल होगा और कॉम्प्रोमाइज लोन सेटल होगा, चाहे वो सिक्योर लोन हो चाहे वो अनसिक्योर लोन हो। देखिए, ये ज्यादातर अनसिक्योर लोन में ये समस्या क्या होती है कि बैंक आपकी सुनता ही नहीं है। बैंक मनमानी करता है कि हम अपने प्रॉपर्टी को बेच देंगे, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल बहुत ज्यादा होता है, पर यहां पे कोलेट्रल कम है। अब बैंक फंस गया है। अगर आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको डराएगा, मैनिपुलेट करेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम रिकवरी टीम बैठाएंगे, हम पुलिस के पास जाएंगे, केस करेंगे। बैंक कुछ भी नहीं करेगा। आपको यहाँ पे इंतजार करना है, बैंक से कंसल्ट करते रहना है, और आपको जिस अमाउंट के बारे में आपने सोच रखा है बार्गेनिंग के लिए, जो आप सोच रखे कि आप इतना पेमेंट कर पाओगे, उस अमाउंट पे रहिए। बैंक समय के बाद उस अमाउंट पे एग्री कर जाए, क्योंकि बैंक यहाँ जान रहा है कि अगर वो नीलाम करने भी जाए तो उसको वही अमाउंट मिलेगा, और नीलामी में जो खर्चा अलग, प्रोसेस अलग, ये सारे चीज का खर्चा भी है। और कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट अगर करता है बैंक, तो यहाँ पे उसके पास एक पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले कि आपको कभी भी बैंक को अप्रोच नहीं करना है। अगर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग बैंक को अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले जान लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बैंक को अधिकार दे रखा है कि आपको जिसका मन करे आप अपने बुद्धि विवेक से सेटलमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है ये कस्टमर सेटलमेंट करने लायक है तो कीजिए, नहीं करने लायक है मत कीजिए। पर सेटलमेंट करने से पहले एक बार आप फिजिकल वेरिफिकेशन जाके कर लीजिए। फिजिकल वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या है कि जब भी आप पैसे नहीं देते तो आपको डिफॉल्टर बना दिया जाता है। एक डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर में वो क्या फर्क है? देखिए, डिफॉल्टर वो जो किसी कारण मजबूरन वश अपने पैसे को नहीं दे पा रहा है। विलफुल डिफॉल्टर वो जो सोच समझ के आपके पैसे को नहीं दे पा रहा है। मतलब वो दे सकता है पर वो पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पैसे देने नहीं है। तो इसका वेरिफिकेशन आपको ग्राउंड लेवल पे जाके करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा केस है कि जहां पर अगर आपके साथ भी हो रहा है तो इसके बारे में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपके प्रॉपर्टी का कॉस्ट कम है तो आप शांत हो जाइए, आप सेटलमेंट के लिए बैंक को अप्रोच मत कीजिए। यहाँ पे बैंक आपके प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं पाएगा। एडिशनल कोलेटरल देना पड़ जाता है बहुत बार, फिर भी ये कोलेटरल इतना बड़ा नहीं होता। और इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा जानना चाहे तो आप मुझसे बात कर पाए, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो एक वीडियो में बता पाना लगभग असंभव है। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।